जय हिंद सभी विद्यार्थियों को। यूसी लाइव के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले आप सभी को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। एक शिक्षक हमारे और अधिक बेहतर बनाने के लिए जरूरी होता है, एक सही दिशा निर्देश देने के लिए जरूरी होता है। तो अपने जितने भी शिक्षक गण हैं उन सभी को आज प्रणाम करते हैं और अपने आगे की क्लास की शुरुआत करते हैं। एक बार ध्यान से देखो, हमने अब तक जो जो पढ़ लिया है एक बार मैं वो आपको बता दूं ताकि पता रहे कि भाई हाँ, इतना सब कुछ हो चुका है। जैसा कि हमने उत्तरी अमेरिका महाद्वीप को पढ़ लिया है। उत्तरी अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप को हमने पढ़ लिया कि बिल्कुल सर पढ़ लिया। उसके बाद साउथ अमेरिका को पढ़ लिया, बिल्कुल पढ़ लिया। फिर बात करें तो हमने अफ्रीका महाद्वीप को पढ़ा था, बिल्कुल पढ़ा था। अफ्रीका की बात करें तो अंटार्कटिका को हमने पढ़ लिया। हर एक से देखो जितने सवाल हो सकते हैं हमने उन सवालों की भी चर्चा करी थी। जैसे ही सारे महाद्वीप कंप्लीट होते हैं, इन सभी महाद्वीपों को लेकर अपन क्या करेंगे, एक क्वेश्चन सीरीज शुरू करेंगे जिसके अंदर डिटेल से हर एक क्वेश्चन को बहुत बारीकी से साथ साथ पढ़ते हुए चलेंगे। और बात करें तो हमने यहाँ देखो ध्यान से ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को भी अच्छे से पढ़ लिया था। तो इतना हम अभी तक कर चुके हैं महाद्वीपों में। इन सभी महाद्वीपों में हमने क्या-क्या पढ़ा था? इन सभी महाद्वीपों में हमने पर्वत पढ़े थे। जैसे अगर मैं आपको यहाँ छोटा-सा एग्ज़ाम्पल दूँ, तो इन सभी महाद्वीपों में हमने किन-किन की चर्चा करी थी? तो ध्यान से देखो। इन सभी महाद्वीपों में हमने आपके पहली चीज़ तो पर्वत पढ़े कि भाई कौन-कौन से पर्वत होते हैं। पठार पढ़े। हमने हर एक महाद्वीप में नदियाँ पढ़ी। नदियाँ पढ़ी, झीलें पढ़ी, पर्वत श्रृंखलाओं को देखा, पर्वत श्रृंखलाएँ देखी। फिर जिसमें जो मरुस्थल था, तो अगर कहीं मरुस्थल था तो हमने मरुस्थल की चर्चा करी। फिर बात करें तो हमने जल संधियाँ पढ़ी। क्या पढ़ी? जल संधियाँ, वाटर ट्रीटी। क्या होती है वाटर ट्रीटी या जल संधियाँ? जो 2 लैंड मास को अलग करे और 2 जल क्षेत्रों को या वाटर बॉडीज़ को जोड़े। और वही बात करें तो और क्या पढ़ा कि भई और उसके बारे में कोई विविध या फिर मैं कहूँ जनजातियाँ ही पढ़ी थी हमने। और साथ-साथ में क्या पढ़ी थी? जनजातियाँ, ट्राइब्स। हर एक कॉन्टिनेंट की हमने जनजातियाँ भी पढ़ी थी। तो इतनी सारी चीज़ों को हम जो है हर महाद्वीप के साथ कवर करते हुए आगे चल रहे हैं। तो कोशिश करना कि क्लास में एक तो कंटिन्यू बने रहो और क्लास का आनंद भी साथ-साथ लेते चलो। अब देखो ध्यान से। बात करें तो सबसे पहले आज हम जिस कॉन्टिनेंट के बारे में पढ़ने वाले हैं वो है आपका यूरोप कॉन्टिनेंट। कौन-सा कॉन्टिनेंट है? यूरोप कॉन्टिनेंट। यूरोप कॉन्टिनेंट के बारे में अपन आज पढ़ने वाले हैं, तो कोशिश करना कि इसके बारे में सारी की सारी जानकारी आप तक हो जाए। चलिए। टेक्निकल चीज़ों में हाथ बहुत तंग लग रहा है। चलिए, अब यहाँ देखिए, आज हम जिस महाद्वीप के बारे में बात करने वाले हैं, वो महाद्वीप है आपका यूरोप। कौन-सा महाद्वीप है? यूरोप महाद्वीप। ये क्या हो जाता है? यूरोप महाद्वीप। अब यूरोप महाद्वीप के आस-पास कौन-कौन सी चीज़ें हैं, उनको थोड़ा-सा समझो। जैसे इसके दक्षिण के अंदर क्या आ जाता है? अफ्रीका महाद्वीप आ जाता है। क्या आ जाता है? अफ्रीका महाद्वीप आ जाता है। फिर यूरोप और एशिया को अलग कौन-कौन सी चीज़ें करती हैं? तो देखो, ये आ जाता है आपका एक यूराल पर्वत श्रृंखला, यूराल माउंटेन रेंज, यूराल पर्वत श्रृंखला आ जाती है। फिर यहाँ एक यूराल नदी आ जाती है। ये आपकी कैस्पियन सागर झील हो जाती है, ठीक है? लिखेंगे इसके बारे में। फिर यहाँ पर एक काकेशस पर्वत श्रृंखला आ जाती है। फिर ये आपकी क्या आ जाता है? काला सागर या ब्लैक सी आ जाता है। इस यूरोप के ऊपर क्या आ जाता है? आर्कटिक महासागर आ जाता है। 5 बड़े-बड़े महासागर हैं, उनमें से सबसे छोटा कौन-सा है? आर्कटिक महासागर आ जाता है। इस तरफ अटलांटिक महासागर आ जाता है। क्या आ जाता है? अटलांटिक महासागर आ जाता है। वहीं यहाँ पर छोटा-सा उत्तरी सागर आ जाता है। तो ये क्या करते हैं? यूरोप के आस-पास कौन-कौन सी चीज़ें हैं, उसके बारे में बता रहे हैं। जैसे यहाँ देख लो, यहाँ क्या आता है? उत्तरी सागर आ जाता है, नॉर्थ सी आ जाता है, उत्तरी सागर आ जाता है।
वहीं ये जो हिस्सा आपको नज़र आ रहा है, आपको बहुत अच्छे से पता होगा ये क्या है। तो ये क्या आ जाता है आपके, ये आ जाता है आपके भूमध्य सागर या मेडिटेरियन सी आ जाता है, भूमध्य सागर। ये सारी चीज़ें जो हैं हम पढ़ चुके हैं, ठीक है? ये चीज़ें जो है हम अभी पढ़ेंगे, बाकी ये आस-पास वाली चीज़ें जो है हमने पढ़ ली है। उत्तरी सागर और आर्कटिक सागर के बारे में मुझे आपको बताना है। जब हम महासागर को पढ़ेंगे तो उस समय इन चीज़ों को भी बहुत अच्छे से देखेंगे। अब यहाँ साथ-साथ देखो, तो पहली चीज़ तो यही होती है कि आपको कोई भी कॉन्टिनेंट अगर आप पढ़ रहे हो, तो ये पता होना चाहिए उसके आस-पास क्या-क्या चीज़ें हैं, जो हम पहले ही नोटिफ़ाई कर सकें। जैसे आप कहीं जाते हो, किसी के घर का एड्रेस वो बताता है, तो वो सबसे पहले बड़ी-बड़ी जगहों के बारे में बताता है। कि आप कहीं आ रहे हो, तो सबसे बड़ा एक कोई मॉल होगा तो उसके मॉल के आस-पास आना है। कहीं छोटी-सी दुकान के बारे में थोड़ी बताएँगे, अब यहाँ छोटे-छोटे देशों के बारे में थोड़ी बताएँगे। बड़ा मॉल होगा तो उसके आस-पास यहाँ आके रुक जाना, यहाँ से गली राइट ले लेना, तो हम बड़े-बड़े क्षेत्रों को पहले चिह्नित कर लेते हैं। तो ये क्या हो जाते हैं यूरोप के सबसे बड़े-बड़े क्षेत्र। अब यूरोप के उपनाम क्या-क्या हैं? तो चलो उसके बारे में अपन बात कर लेते हैं। जैसे कि सबसे पहले अगर हम बात करें तो यूरोप महाद्वीप या यूरोप कॉन्टिनेंट, ठीक है? यूरोप कॉन्टिनेंट। हिंदी इंग्लिश वाला मत रखना कि सर हिंदी, सर इंग्लिश, ठीक है? यूरोप कॉन्टिनेंट में साथ-साथ इंग्लिश भी आपकी बोलता चलूँगा। क्या हो जाता है यूरोप महाद्वीप या यूरोप कॉन्टिनेंट। तो इसके बारे में समझो। पहली चीज़ हम देखते हैं कि इसके उपनाम क्या-क्या हैं। ये उपनाम, इसको क्या कहते हैं? यूरोप महाद्वीप को। तो यूरोप महाद्वीप को कहते हैं प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप, प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप, प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप। अगर आपसे पूछ ले कि प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप किस महाद्वीप को कहते हैं, तो ये यूरोप महाद्वीप को कहते हैं। प्रायद्वीप क्या होता है? तो 3 ओर से जल से घिरा हुआ क्षेत्र क्या कहलाता है? प्रायद्वीप कहलाता है। जैसे मान लो ये कोई एक क्षेत्र है और इसके आस-पास क्या है? इसके आस-पास यहाँ देखो पानी ही पानी है। इसके आस-पास क्या है? पानी ही पानी है, जल क्षेत्र है पूरा का पूरा। तो अब देखो, ये भाग क्या हुआ? तीनों ओर से जल से घिरा हुआ है। तीनों ओर से कैसे घिरा हुआ है जल से? तो एक ओर से तो यहाँ गिरा हुआ है, एक ओर से यहाँ गिरा हुआ है, एक ओर से यहाँ से गिरा हुआ है। तो जो भाग तीनों ओर से जल से घिरा हुआ होता है, उस भाग को क्या कहते हैं? प्रायद्वीप या पेनिनसुलर कहते हैं। क्या कहते हैं? पेनिनसुलर। वहीं अगर हम बात करें, जैसे आपने प्रायद्वीप या भारत ऐसा नाम सुना होगा, पेनिनसुलर इंडिया, और वहीं एक शब्द आता है खाड़ी। क्या आता है? खाड़ी। हिंदी में तो हम खाली खाड़ी कहते हैं, इंग्लिश में क्या होता है वही खाड़ी जो है अलग-अलग नामों से जानी जाती है। तो ये 3 ओर से जल से घिरा था इसलिए इसका नाम क्या हो गया? इसलिए इसका नाम हो गया प्रायद्वीप। जो 3 ओर से स्थल से घिरा हुआ वो भाग, जैसे मान लो ये कोई जगह है, इस हिसाब की कोई जगह है, ठीक है? इस हिसाब की कोई जगह है और ये घुमावदार जगह है और इसके बीच में क्या है? पानी इकट्ठा हुआ पड़ा है। इसके बीच में क्या इकट्ठा हुआ पड़ा है? पानी। तो यहाँ समझो। तो इस संरचना को कहेंगे, ये जो संरचना है इसको कहा जाएगा खाड़ी, बे। क्या कहा जाएगा? खाड़ी या बे। इंग्लिश में खाड़ी अलग-अलग हो जाती है। सबसे पहले आती है आपकी देखो इंग्लिश में जो है किसी को क्रीक कहते हैं, किसी को गल्फ कहते हैं, किसी को बे कहते हैं, किसी को बाइट कहते हैं। तो ये क्या होता है? ये उसके आकार के आधार पर अलग-अलग नाम हुए पड़े हैं। फिर देखो साथ में, ठीक है? इसके बाद देखो तो ये इस चीज़ को क्या कहते हैं खाड़ी, ये दिमाग में याद रखना कि खाड़ी किसको कहते हैं और प्रायद्वीप किसको कहते हैं। तो प्रायद्वीप या महाद्वीप हो गया, पहली चीज़ तो ये यहाँ तक हमने समझ ली। दूसरी चीज़ देखो, इसको और क्या कहते हैं? इसको कहते हैं समृद्ध महाद्वीप। इसको क्या कहते हैं? समृद्ध महाद्वीप। इसको कह दिया समृद्ध महाद्वीप। महाद्वीप समृद्ध महाद्वीप क्यों है? क्योंकि यहाँ पर क्या है आपके एकदम धनवानों वाला इलाका है पूरा का पूरा। ठीक है? ये सभी ओर से क्या है? समृद्ध हैं। चाहे वो संसाधनों की दृष्टि से देखो और चाहे वो
एजुकेशन और इन सब की दृष्टि से देखो। फिर इसको कहते हैं वृद्धों का प्रायद्वीप या वृद्धों का महाद्वीप। क्या कहते हैं? वृद्धों का महाद्वीप। जैसे भारत को युवाओं का महाद्वीप कहते हैं क्योंकि युवा ज्यादा है। इसको क्या कहते हैं? वृद्धों का महाद्वीप। फिर ये जो यूरोप महाद्वीप है, इस यूरोप महाद्वीप में कुल कितने देश आते हैं? तो इस यूरोप महाद्वीप में कुल 46 देश आते हैं। ये जो यूरोप महाद्वीप है, यूरोप महाद्वीप, इस यूरोप महाद्वीप में कुल कितने देश आते हैं? तो इस यूरोप महाद्वीप में कुल देश आते हैं, उन देशों की संख्या है 46। कितने देश हैं? 46 देश हैं। और इन 46 देशों में सबसे बड़ा और सबसे छोटा देश कौन सा है? हम बात कर रहे हैं क्षेत्रफल के आधार पर। ठीक है, हम बात किसकी कर रहे हैं? क्षेत्रफल के आधार पर। सबसे बड़ा देश, सबसे बड़ा देश, और एक आप लोगों के लिए आता है सबसे छोटा देश। सबसे छोटा देश। एक तो सबसे बड़ा देश और एक आता है सबसे छोटा देश। तो जो क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा देश है, इसका नाम क्या हो जाएगा? रूस। क्या नाम हो जाएगा? रूस। और वही बात करें तो सबसे छोटा देश कौन सा हो जाएगा? वेटिकन सिटी, इटली। वेटिकन सिटी, इटली। ये क्या हो जाता है? सबसे छोटा देश होता है। वेटिकन सिटी को पोप का शहर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पोप का शहर। ठीक है। तो अभी हाल फिलहाल के लिए इतनी बातें समझ लो। और रूस जो है वो क्या है? विश्व का भी सबसे बड़ा देश है। ठीक है। चलो, तो इतनी चीजें लिखो, फिर आगे चलते हैं। पहले तो ये देखो, इस चीज को ढंग से देखो, फिर इसके आगे वाली चीज को देखते हैं। ठीक है। और इस चीज को देख लिया अच्छे से, फिर इसके बाद अगली चीज को देखो। वो है यूरोप और एशिया को अलग कौन कौन सी चीजें करती हैं। तो यूरोप व एशिया को अलग करने वाला, यूरोप व एशिया को अलग करने वाली पर्वत श्रृंखला कौन सी है? नदी कौन सी है? झीलें कौन सी हैं? तो यहाँ देखो, यूरोप महाद्वीप है एक तरफ, एक तरफ अफ्रीका एशिया महाद्वीप है। यहाँ देखो, तो ये जो चीज है, इस चीज को मैं थोड़ा सा आपको आगे समझा देता हूँ। जैसे देखो यहाँ पर एक आती है यूरोप और एशिया के बीच में, और इसका नाम है आपके यूराल पर्वत श्रृंखला, यूराल माउंटेन रेंज। क्या आती है? यूराल पर्वत श्रृंखला या यूराल माउंटेन रेंज। यूराल पर्वत श्रृंखला, यूराल पर्वत श्रृंखला। ये यूराल पर्वत श्रृंखला किस किस के बीच में है? तो यूरोप और एशिया के बीच में है। फिर इसी यूराल पर्वत श्रृंखला से एक नदी निकलती है, और इस नदी का नाम है यूराल नदी। नदी का नाम क्या है? यूराल नदी। तो ये लो साहब नदी, और नदी का नाम हो जाएगा यूराल नदी। ये लो यूराल नदी। फिर बात करें तो ये यूराल नदी जो है, ये कहाँ जाकर गिरती है? तो ये यूराल नदी गिरती है कैस्पियन सागर झील में। किसमें गिरती है? कैस्पियन सागर झील में। तो ये जो झील हो जाती है, इस झील का नाम क्या हो जाता है? कैस्पियन सागर झील, कैस्पियन लेक, कैस्पियन सागर झील। ठीक है, कैस्पियन सी लेक। बात क्लियर हुई? फिर कैस्पियन सागर झील और कैस्पियन सागर झील और ब्लैक सागर या ब्लैक सी के बीच में एक और पर्वत श्रृंखला है, काकशस। इसको यहाँ लिख देते हैं, एक सेकेंड। यहाँ देखो, यहाँ आ जाती है आप लोगों के लिए
देखो, जल्दबाजी नहीं करनी है, मैं आपको हर चीज़ बहुत अच्छे से समझा रहा हूँ, ताकि आपको पता रहे। यहाँ आती है काकशस, काकशस पर्वत श्रृंखला, पर्वत श्रृंखला, काकशस माउंटेन रेंज। और इसी काकशस माउंटेन रेंज के जस्ट पास में आपकी क्या लगता है? यहाँ लगता है काला सागर या ब्लैक सी, जिसके अंदर राइन नदी है। ये आ जाता है काला सागर या ब्लैक सी। क्या आ जाता है? काला सागर या ब्लैक सी। काला सागर, काला सागर या ब्लैक सी। क्लियर है यहाँ तक की बात अच्छे से? चलो, तो इसको एक बार आप छापो, तब अपन आगे बात करते हैं। चलिए, ठीक है, छोटा सा कॉल है। अब यहाँ देखो, तो यूरोप और एशिया को ये चीजें क्या करती है, थोड़ी सी आपके अलग करती है। इसके बाद देखो, तो ये चीजें आप लोगों ने लिख दी कि हाँ सर बिल्कुल लिख दी, ठीक है, और ये चीज हो जानी चाहिए। अब देखो, इससे आगे बात करते हैं अपन। यूरोप महाद्वीप के अंदर आपके, जैसे मैंने शुरुआत में कहा, इसको प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप। तो इन प्रायद्वीपों का नाम क्या क्या है? पहले देखो, अपन देख लेते हैं कि इसके अंदर कौन कौन से प्रायद्वीप हैं। पहली चीज तो यहाँ देखो, ये नजर आ रहा है आप लोगों को? ठीक है, एक सेकंड, इसको थोड़ा सा चेंज। चलिए, तो सबसे पहले बात करते हैं आपकी, वो आता है आइवेरिया प्रायद्वीप। कौन सा आता है? आइवेरिया प्रायद्वीप, जो कि स्पेन और पुर्तगाल के बीच में। आप समझ, यहाँ देखो, सबसे पहला प्रायद्वीप कौन सा आता है? स्पेन और पुर्तगाल के बीच आता है, जिसका नाम क्या है? आइवेरिया प्रायद्वीप। एक सेकंड, चलो, ये फोटो ही गायब हो रहा है अपने तो, ठीक है। यहाँ देखो, सबसे पहला आता है स्पेन और पुर्तगाल के बीच में, और इसका नाम क्या हो जाता है? आइवेरिया प्रायद्वीप। क्या नाम हो जाता है? आइवेरिया प्रायद्वीप। एक आपको ये जो डेनमार्क नजर आ रहा है, इस डेनमार्क के पास में कौन सा प्रायद्वीप हो जाता है? जूटलैंड प्रायद्वीप। ठीक है, डेनमार्क के पास में कौन सा प्रायद्वीप हो जाता है? जूटलैंड प्रायद्वीप। कौन सा हो जाता है? जूटलैंड प्रायद्वीप। ठीक है, देखो, एक तो हो जाता है स्पेन, ये थोड़ा सा भूल जाना क्या है, स्पेन और पुर्तगाल के बीच में आइवेरिया प्रायद्वीप हो जाता है। उसके बाद में डेनमार्क के पास में कौन सा? जूटलैंड प्रायद्वीप हो जाता है। फिर नॉर्वे, स्वीडन और डेनमार्क देखो, नॉर्वे, स्वीडन और डेनमार्क, ये वाला इलाका, ठीक है, नॉर्वे, स्वीडन और डेनमार्क। यहाँ जो ये प्रायद्वीप बन रहा है, कैसे तीनों ओर से, कैसे, एक, दो और तीसरा, तो यहाँ जो प्रायद्वीप आता है, इस प्रायद्वीप का नाम आपकी क्या हो जाएगा? स्कैंडिनेवियाई प्रायद्वीप। जैसे यहाँ जो है, इसका नाम हो जाता है आपके जूटलैंड प्रायद्वीप। ठीक है, फिर नॉर्वे, स्वीडन और डेनमार्क वाला जो ये आता है, यहाँ पर कौन सा आ जाता है? स्कैंडिनेवियाई, स्कैंडिनेवियाई, स्कैंडिनेवियाई प्रायद्वीप आ जाता है। और फिर बात करें तो देखो, ये फिनलैंड, एस्टोनिया, लाटविया, या देखो ये बाल्टिक कंट्रीज आती है, एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया। ठीक है, इनको क्या कहते हैं? बाल्टिक कंट्रीज। इनको जस्ट अभी लिखवाएंगे कि बाल्टिक कंट्रीज क्यों कहते हैं, बाल्टिक गणराज्य, क्योंकि यहाँ कौन सा सागर पड़ता है? यहाँ सागर पड़ता है बाल्टिक सागर। कौन सा सागर पड़ता है? बाल्टिक सागर। तो यहाँ देखो, फिनलैंड, और उसके नीचे यहाँ आ जाता है स्कैंडिनेवियाई प्रायद्वीप, और स्कैंडिनेवियाई प्रायद्वीप के बाद में कोला प्रायद्वीप आता है, जो कि रूस के नजदीक पड़ता है। यहाँ आपको नजर नहीं आ रहा होगा, चलो अपन ऐसे ही लिख देते हैं, ये मैप अधूरा था। ठीक है, यहाँ देखो, अपन अगर हम प्रायद्वीपों की बात करें तो इसमें कौन कौन से प्रायद्वीप हैं, तो यहाँ देखो ध्यान से। यहाँ इसको प्रायद्वीप या महाद्वीप कहते हैं, तो कौन कौन से इसमें प्रायद्वीप आते हैं, तो इनकी चर्चा करते हैं ध्यान से। प्रायद्वीप में देखो, सबसे पहला वो है स्पेन प्लस पुर्तगाल। स्पेन और पुर्तगाल, स्पेन और पुर्तगाल के मध्य कौन सा प्रायद्वीप देखा था? आइवेरियाई प्रायद्वीप। कौन सा प्रायद्वीप देखा था? आइवेरियाई प्रायद्वीप देखा था।
इसके बाद में देखो दूसरा आइवेरियाई, ठीक है। फिर दूसरा था डेनमार्क के पास में, और इसका नाम क्या हो जाएगा आपके, इसका नाम हो जाएगा जूटलैंड, जूटलैंड प्रायद्वीप, जूटलैंड प्रायद्वीप। फिर रूस दो हिस्सों में है, एक एशिया वाला और एक यूरोप वाला। तो जो रूस है, इस रूस, और रूस भी कौन सा, यूरोप वाला, यहाँ पर आता है आपका कोला प्रायद्वीप। कौन सा प्रायद्वीप आता है, कोला प्रायद्वीप, मतलब पेनिनसुलर लिख देना आपने, पेनिनसुलर, कोला प्रायद्वीप, ठीक है। एक हो गया आइवेरियाई प्रायद्वीप, दूसरा जूटलैंड प्रायद्वीप, तीसरा कोला प्रायद्वीप। चौथे की बात करें तो ये आता है आपके स्वीडन, ठीक है, प्लस नॉर्वे। यहाँ देखो ये वाला नॉर्वे और स्वीडन के बीच में जो आता है, नॉर्वे और स्वीडन, ये वाला अगर आपको मैप अच्छे से दिख रहा हो तो इसको कहते हैं स्कैंडिनेवियाई प्रायद्वीप, स्कैंडिनेवियाई, स्कैंडिनेवियाई प्रायद्वीप। तो ये सारे क्या हो जाते हैं, प्रायद्वीप हो जाते हैं, ठीक है। यहाँ तक की बात आप लोगों को अच्छे से समझ में आई कि प्रायद्वीपीय महाद्वीप क्यों कहते हैं, क्योंकि स्पेन पुर्तगाल के बीच में आइवेरियाई प्रायद्वीप है, डेनमार्क के बीच में जूटलैंड, रूस यूरोप वाले के बीच में कोला प्रायद्वीप, और स्वीडन और नॉर्वे स्कैंडिनेवियाई प्रायद्वीप कहलाता है। तो यहाँ तक अपनी डिटेल अच्छे से कवर होनी चाहिए, ठीक है। अभी तक जो देखा उसको एक बार वापस देख लो। लिख कम ही रहे हैं, लेकिन अपने नॉलेज जो है वो अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि अच्छी नॉलेज के साथ ही हम आगे बढ़ पाएंगे। चलिए अब इससे आगे देखो, ये सारी चीजें यहाँ खत्म, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ खाड़ियों की, यूरोप महाद्वीप में स्थित खाड़ियां, कि यूरोप में खाड़ियां कौन कौन सी हैं, यूरोप महाद्वीप में स्थित खाड़ियां, यूरोप महाद्वीप में स्थित खाड़ियां, स्थित खाड़ियां, चलो ठीक है। पहले देखो ये वाला हिस्सा आ जाता है खाड़ियों का, फिर यहाँ आ जाता है हिस्सा खाड़ियों का, ये वाला हिस्सा और आ जाता है खाड़ियों का, ठीक है। इसमें रीगा की खाड़ी है, फिनलैंड की खाड़ी है, ठीक है। इन सब के बारे में जो है अपन कल की क्लास में चर्चा करेंगे। तो आज अपनी क्लास को यहीं विराम देते हैं और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद सभी को।